Hello guys, my name is Keyur Ansora. Today we will solve an example of moments. So let us start. For the following frequency distribution, find central moments and from them obtain the value of beta 1, beta 2, gamma 1, gamma 2. Also find mean and standard deviation of the distribution. Also state the type of the frequency distribution curve. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमें दिया है, ग्रुप डेटा है ये। हमें सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करना है और फिर बीटा 1, बीटा 2, गेमा 1 एंड गेमा 2 भी फाइंड करना है, जो है हमारा स्क्यूनेस एंड कर्टोसिस। स्टैंडर्ड डेविएशन भी फाइंड करना है हमें और उसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है वो स्टेट भी करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल we will find raw moments, and with the help of raw moments we will find central moments. After finding central moments we will find skewness and kurtosis, which is beta 1, beta 2, gamma 1 and gamma 2. So let's move forward. पहले हम कॉलम बनाते हैं xi की। xi लिख देते हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 and 11। फिर fi 2, 9, 25, 35, 20, 8, 1। और इसका टोटल करना है तो इसका टोटल आएगा 100। आप भी मेरे साथ फाइंड करते जाइए तो आपको इजी पड़ेगा। नाउ हमें रॉ मोमेंट्स फाइंड करना है तो हमारे पास एक ही वैल्यू तो है नहीं, तो पहले हमको एक ही वैल्यू ढूंढनी पड़ेगी, विच इज़ एक्स बार। एक्स बार फाइंड करने के लिए हमें एफ आई इंटू एक्स आई करना होगा, विच इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स आई इंटू एफ आई। 5 2 ज़ा 10, 5 2 ज़ा 10, 6 9 ज़ा 54, 7 into 25 175, 8 into 35 280, 9 into 20 180, 10 into 8 80, 11 into 1 11। Total will be 790। अब एक्स बार की फॉर्मूला क्या है वो मैंने पहले ही एक्सप्लेन कर दिया है पहले के वीडियो में। तो एक्स बार की फॉर्मूला होगी समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन एन। एफ आई समेशन ऑफ एफ आई एक्स से क्या हो गया हमारा 790 डिवाइडेड बाय एन। अब एन क्या है, तो हमने ये एफ आई का टोटल किया वो एन है, विच इज़ 100। इसका टोटल आ रहा है, सॉरी 790 अपॉन 100 विल बी 7.9। अब इसका राउंड फिगर ले सकते हैं, विच इज़ ए इक्वल टू 8। तो हमारे ए आ गया 8। ओके, अब विद द हेल्प ऑफ ए विच इज़ 8 वी विल फाइंड एक्स आई माइनस 8, यानी कि एक्स आई में से 8 को माइनस करेंगे, जो 8 है हमारा ए। दूसरी कॉलम आएगी एफ आई एक्स आई माइनस 8। तीसरी कॉलम आएगी एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 8 स्क्वायर। और एक कॉलम आएगी एफ आई एक्स आई माइनस 8 क्यूब। इधर जगह नहीं है तो मैं इधर कर रहा हूँ, एफ आई एक्स आई माइनस 8 स्क्वायर। ओके, तो ये सब कॉलम पहले लिख देने की। सो पहले फाइंड करते हैं एक्स आई माइनस 8। नाउ एक्स आई में से 8 को माइनस करना है, विच इज़ 5 माइनस 8 माइनस 3, 6 माइनस 8 माइनस 2, 7 माइनस 8 माइनस 1, 8 माइनस 8 0, 8 9 माइनस 8 1, 10 माइनस 8 2, 11 minus 8 3। Okay, now we have to find fi into xi minus 8, means multiplication of fi into xi minus 8। ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। 2 3 जा माइनस 6, 9 2 जा माइनस 18, 25 इंटू माइनस 1 माइनस 25, 35 इंटू 0 0, 20 इंटू 1 20, 8 इंटू 2 16, 1 इंटू 3 3। इसका टोटल करेंगे तो आएगा माइनस 10। ओके, नाउ एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 8 स्क्वायर। अब एक्स आई माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई एक्स आई माइनस 8 से को, तो हमें मिलेगा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 8 स्क्वायर, विच इज़ 3 6 जा 18, 2 8 जा
36, 1 20 25, 25, 0, 20, 2 into 16, 32, 3 3 is 9. Now total of this will be 140. अब fy into xi minus 8 क्यूब, ओके क्यूब फाइंड करना है. सो सिंपली मल्टीप्लाई xi माइनस 8 इंटू एफ आई एक्स आई माइनस 8 स्क्वायर, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिलेगा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 8 क्यूब, विच इज़ 3 इंटू 18 minus 54, 2 into 36 which is minus 72, 1 into 25 which is minus 20, माइनस क्योंकि माइनस इधर है इसके लिए, 0 into 0 0, 1 into 20 20, 2 into 32 64, 3 into 9 27, total will be minus 40. तो ये हो गया हमारा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 8 क्यूब. नाउ वी हैव टू फाइंड एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 8 रेज टू 4. इसका भी एक्स आई माइनस 8 से मल्टीप्लाई करेंगे एफ वाई एक्स आई माइनस 8 क्यूब को. 3 इंटू 54 162, 2 इंटू 72 will be 144, 1 into 25 will be 25, 0, 1 into 20 will be 20, 2 into 64 will be 128, 3 into 27 will be 81, and total of fi minus 8 raised to 4 will be 560. तो हमें मिल गया एक्स आई माइनस 8, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 8, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 8 स्क्वायर, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 8 क्यूब एंड एफ आई इंटू एक्स आई माइनस 8 रेज टू 4. तो ये हमें मिल गया. नाउ विद द हेल्प ऑफ दिस वी विल फाइंड रॉ मोमेंट्स. रॉ मोमेंट्स की भी फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन कर दी है. आपको अगर नहीं पता तो आप पहले जाके देख लीजिए वीडियो. नाउ रॉ मोमेंट्स अबाउट 8 क्यों, क्या ये 8 इधर हमने ए फाइंड किया है विच इज रॉ मोमेंट्स. अब रॉ मोमेंट्स की फॉर्मूला क्या थी, अगर याद नहीं है तो याद दिला देता हूँ. μ1 डैश इक्वल टू सिग्मा समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस 8 क्यों, 8 के जगह ए आता है, ए हमें फाइंड किया है 8, इसके लिए इधर लिखा 8. समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस 8 अपॉन एन. नाउ μ2 dash summation of fi xi minus 8 square upon n. now μ3 dash की फॉर्मूला होगी summation of fi xi minus 8 raised to cube upon n. μ4 dash की फॉर्मूला होगी summation of fi xi minus 8 raised to 4 upon n. पहले फाइंड करते हैं μ1 dash. तो समेशन ऑफ एफ आई माइनस एक्स आई माइनस 8 ये हमने फाइंड किया है, इधर ये रहा, क्या है -10. तो इधर लिखेंगे -10 और हमारा एन क्या है जो हमने इसका टोटल किया है एफ आई का 100. सो योर आंसर विल बी -0.1. μ1 dash is comes 0.1 minus. नाउ समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई माइनस 8 रेस्ट स्क्वायर अपॉन एन. तो ये हमारी वैल्यू ये रही जो हमने फाइंड की, वो है 140. 140 अपॉन n which is 100. Your mu2 dash will be 1.4. now mu3 dash summation of fi xi minus 8 raised to cube upon n. तो ये वैल्यू ये रही हमारी -40, उसके हम डिवाइड करेंगे n के साथ जो है 100. और mu3 dash will be -0.4. now mu4 dash summation of fi xi minus 8 raised to 4 upon n. summation of fi xi minus 8 raised to 4 is your 560. 560 upon 100 will be 5.6. तो हमारे mu1 dash हो गया -0.1, mu2 dash हो गया 1.4, mu3 dash is -0.4 and mu4 dash is 5.6. तो ये हमने फाइंड किया रॉ मोमेंट्स. ओके, नाउ वी हैव टू कन्वर्ट रॉ मोमेंट्स टू सेंट्रल मोमेंट्स. रॉ मोमेंट्स की हेल्प से हमने फाइंड करना है सेंट्रल मोमेंट्स. सेंट्रल मोमेंट्स की भी फॉर्मूला मैंने एक्सप्लेन कर दी है, आप पहले जाके वो देख लीजिए. ओके, सेंट्रल मोमेंट्स.
रॉ मोमेंट्स फाइंड कर दिया, अब सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करना है। सेंट्रल मोमेंट्स की फॉर्मूला क्या थी, मीन्स कन्वर्जन ऑफ रॉ मोमेंट्स टू सेंट्रल मोमेंट्स की फॉर्मूला क्या थी, तो μ1 इक्वल टू 0, μ1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0, यू नो दैट। नाउ μ2 की फॉर्मूला क्या थी, बहुत ही ईजी है। μ2 है तो ये स्टार्ट होगा μ2 डैश से और एंड हो गया μ1 डैश स्क्वायर। अब फाइंड करते हैं μ2 डैश क्या है हमारा, हम जो हमने फाइंड किया वो है 1.4। μ1 डैश स्क्वायर क्या है, जो -0.1 का स्क्वायर। इसका आंसर क्या आएगा, आप मल्टीप्लिकेशन और कर दीजिए, आंसर आएगा इसका 1.39। μ2 विल बी योर 1.39। नाउ μ3 की फॉर्मूला क्या थी, μ3 है तो स्टार्ट होगा μ3 डैश से। ओके उसके कोएफिशिएंट क्या थे, इधर 1 लिख देते हैं पहले, 1 3 एंड 2। μ3 है तो μ3 डैश से स्टार्ट होगा और एंड होगा μ1 डैश क्यूब। अब ऑल्टरनेट साइन है, सॉरी 3 होगा, 3 है तो इधर आएगा μ2 डैश μ1 डैश, 3 to 1 आपको याद कराया था। ऑल्टरनेट साइन आएगी माइनस प्लस 1 इंटू μ3 डैश क्या है हमारा, μ3 डैश है -0.4। 3 के साथ μ2 डैश है हमारा 1.4, μ1 डैश है -0.1 प्लस 2 इंटू μ1 डैश है हमारा -0.1 का क्यूब। नाउ 1 इंटू -0.4 is -0.4। okay, now 3 into 1.4 into -0.1 will be 0.42, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो प्लस 0.42 एंड प्लस 2 इंटू -0.1 का क्यूब, वो हमारा आएगा 0.002। so your answer will be 0.018। ओके, तो ये हो गया μ3। नाउ μ4 पीछे करता हूँ। μ4 की फॉर्मूला क्या थी वो भी आपको मैंने बताया था, वो भी इजी है। कोएफिशिएंट पहले लिख देते हैं, इधर 1, इधर 4, इधर आएगा 6 और इधर आएगा 3। μ4 है तो स्टार्ट होगा μ4 डैश से, μ4 है तो एंड होगा μ1 डैश रेज टू 4। 4 के साथ आएगा μ3 डैश एंड μ1 डैश, और 6 के साथ आएगा μ2 डैश μ1 डैश स्क्वायर। ऑल्टरनेट साइन माइनस प्लस माइनस 1 इंटू μ4 डैश क्या है हमारा 5.6 माइनस 4 इंटू μ3 डैश इंटू μ1 डैश, और μ3 डैश क्या है -0.4 और μ1 डैश है -0.1, so -0.4 and -0.1 प्लस 6 इंटू μ2 डैश एंड μ1 डैश स्क्वायर। μ2 डैश है हमारा 1.4। ओके, μ2 डैश है 1.4 एंड μ1 डैश था हमारा -0.1। 3 के साथ आएगा μ1 डैश क्या है हमारा -0.1, उसका रेज टू 4। now 1 into 5.6 will be 5.6 minus 4 into -0.4 into -0.1 will be 0.16 plus 6 into 1.4 into -0.1 raised to square, उसका आंसर आएगा 0.084 माइनस 3 इंटू -0.1 रेज टू 4, इसका आंसर आएगा 0.0003। 5.5237 हमने फाइंड कर लिया। सेंट्रल मोमेंट में हमने फाइंड कर दिया। सेंट्रल मोमेंट्स का μ1 है वो 0 ही होता है हमेशा, μ2 इज़ 1.39, μ3 इज़ 0.018
μ4 इज 5.5237। क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करने बोला था, सेंट्रल मोमेंट्स फाइंड करने बोला था, वो तो हमने कर दिया। नाउ बीटा 1, बीटा 2, गेमा 1 एंड गेमा 2, वो भी मैंने पहले की वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है कि फॉर्मूला और वो सब, तो आप पहले देख लीजिए। ओके, पहले आएगा बीटा 1। बीटा 1 की फॉर्मूला क्या है, μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब। अब μ3 स्क्वायर क्या है हमारा, मीन्स μ3 क्या है, μ3 है हमारा 0.018, उसका स्क्वायर करना है 018, उसका स्क्वायर। μ2 क्या है 1.39, 1.39 का क्यूब। आप स्क्वायर करके इसका आंसर फाइंड कर लीजिए, इसका आंसर आएगा 0.00012। बीटा 1 इज 0.00012। ये हो गया बीटा 1। नाउ बीटा 2, बीटा 2 की फॉर्मूला भी बहुत इजी है, μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। नाउ μ4 है हमारा 5.5237, μ2 स्क्वायर ये रहा, μ2 हमारा 1.39, 1.39 का स्क्वायर करना है। इसको फाइंड करते हैं तो हमारा आंसर आएगा 2.8589 इज योर बीटा 2। बीटा 1 बीटा 2 मतलब हमने फाइंड कर दिया। अब फाइंड करेंगे गेमा 1। गेमा 1 की फॉर्मूला क्या थी, तो सिंपली बीटा 1 को स्क्वायर रूट निकालना है, बीटा 1 का स्क्वायर रूट निकालना है। योर गेमा 1 इसका स्क्वायर रूट मीन्स 0.00012 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपको आंसर मिलेगा माइनस 0.011। गेमा 1 हो गया 0.011। नाउ गेमा 2, गेमा 2 की फॉर्मूला भी बहुत इजी है, सिंपली बीटा 2 में से हमें 3 को सब्ट्रैक्ट करना है। बीटा 2 है हमारा 2.8589, सो उसमें से माइनस करना है 3 को। योर आंसर विल बी माइनस 0.1411। बीटा 1 फाइंड कर दिया हमारा 0.00012 आया, बीटा 2 आ गया 2.8589, गेमा 1 आ गया 0.011 एंड गेमा 2 आया माइनस 0.1411। बीटा 1 बीटा 2 फाइंड कर लिया हमें। अब स्टैंडर्ड डिविएशन भी फाइंड करने बोला है। स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन फाइंड करने के लिए पहले वेरिएंस चाहिए, और वेरिएंस क्या है, वेरिएंस इज नथिंग बट μ2, यही हमारा वेरिएंस है, मीन्स 1.39। वेरिएंस इज μ2 विच इज 1.39। अब इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, 1.39 का स्क्वायर रूट निकालेंगे सो हमें मिलेगा 1.18, तो स्क्वायर रूट इज 1.18 विच इज स्टैंडर्ड डेविएशन। हमारा पूरा सम खत्म हो गया, लेकिन इसमें बोला है ऑल्सो स्टेट द टाइप ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसका टाइप भी हमें स्टेट करना है कि कौन से टाइप का है। तो